देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। राजनीतिज्ञ प्रभाग के सम्मेलन का हुआ समापन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के राजनीतिज्ञ सेवा प्रभाग द्वारा आनंद सरोवर में आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ सम्मेलन का समापन हो गया। राजनेता, सेवक या शासक आत्म अवलोकन द्वारा श्रेष्ठ नेतृत्व विषय पर आयोजित समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि जनता की सेवा के भाव से राजनीति में आएंगे तो ही जनता का भला होगा। राजनीतिज्ञों को जिसको भी आना है वह नए सोच और सेवक के भाव से आए तो जनता का भला होगा। ये देश प्राचीनतम है, ये देश की संस्कृति बड़ी ऊंची है, यह सनातन संस्कृति रही है। और आध्यात्म में एक ही बात जो यहाँ भी होती है, मेडिटेशन करेंगे तो हमारे तनाव अपने आप हम भूलेंगे। मैं सिरोही जिले से चुनाव लड़ता हूँ। सिरोही जिले का ही तब से लगाकर आज दिन तक ये बाबा का घर मेरा घर है। और जिस तरह से बाबा का घर में हमने देखा है कि एक राजनेता, सेवक या शासक बहुत ही बड़ा विषय है। अगर इस विषय के अंदर अपन चले जाए तो मैं समझता हूँ कि अपना जीवन जिस आध्यात्मिकता के साथ अपन बाबा ने जिस तरह से हमें इस संसार में भेजा है, तो अपने जितने भी आध्यात्मिकता के रूप में अगर जीवन जीने की कला मिल जाए तो जीवन ही कुछ अलग हो जाए। राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, मुख्य वक्ता राजनीतिज्ञ सेवा प्रभाग की राष्ट्रीय समन्वयक बीके उषा, जालौर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, पिंडवाड़ा आबू विधायक समाराम गरासिया, मध्य प्रदेश के सुसनेर विधायक भैरव सिंह परिहार, मध्य प्रदेश के कोलारस से विधायक महेंद्र राम सिंह यादव, प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके लक्ष्मी और गुरुग्राम ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। शुभ संकल्पों के साथ सम्मेलन का समापन हो गया। बाबा ने ये शिक्षा हम सबको दी है कि बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। जिस तरह से अपनी इंद्रियों के ऊपर लगाम होगी, कंट्रोल होगा, उतना ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, उन्नति को पाता है। किसी पवित्र धाम में आप 4 दिन रहे और आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को अपने एरिया में जाकर के अन्य जो भाई बहन है उनका आपको प्रसार करना है। तभी जाकर के इस संस्था द्वारा आप सभी को मैं यहाँ बुला करके जो 4 दिन का सम्मेलन किया, तब उसका असली उद्देश्य प्राप्त होगा। मैं 2003 से विधानसभा का सदस्य 4 बार रहा हूँ। मेरे को शायद बाबा जी की कृपा है कि हार एक बार भी देखना नहीं पड़ा। और आबू से लगाकर यहाँ पूरे ब्रह्म कुमारी के जो भैया बहन हैं, इनसे अच्छे हमारे विचार और बहुत ही सुगंध मिलता है। ये एक ऐसी संस्था है जिसमें कोई दिखावा नहीं, जिसमें कोई आडंबर नहीं। यहाँ एक सच्चाई मिलती है और बाबा के श्री चरणों में आकर एक जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती है। हमको समाज की सेवा करना है, इसलिए हम राजनीति में आए। जो हमारे विचारों को न बदले और जैसा दीदी ने कहा कि मुस्कुराते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए और अध्यात्म माने अच्छी किताबों का वाचन करते हुए, उनका चिंतन करते हुए अगर हम लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर से ना आगे की चिंता रहेगी। और जो गीता में कहा है कि फल की चिंता मत करो, अच्छे कर्म करते रहो, अपने आप आगे फिर मौका मिलेगा। आपके आगे चैलेंजेस आते हैं, शक्ति कौन देगा? वो शक्ति आपका आत्मबल जो आप एकत्र करेंगे परमात्म स्मृति से, वो चीज आपको बल देगी और कठिन से कठिन कार्य आप सहज सफल कर सकेंगे। हमारे स्वर्ग के समान जो सारी दुनिया को आलोकित कर रहा है, यहाँ का जो प्रकाश स्तंभ है वो सारी दुनिया को आलोकित कर रहा है, न केवल इस धरा को बल्कि ब्रह्मांड को भी आलोकित कर रहा है। राजनीतिक लोगों को यहाँ जरूर जुड़ना चाहिए। जुड़ना तो सभी को चाहिए, खासकर राजनीति के लोगों को जुड़ना चाहिए। न सदा सत्ता रहेगी
ना सिंहासन रहेगा। ये पद और ये ताकत सदा नहीं रहती। जो अच्छी संस्थाएं काम कर रही हैं, मैंने कोशिश करी है दुनिया में घूमकर, लेकिन मुझे तो इस संस्था की बराबर समाज की सेवा, देश की सेवा करती हुई कोई दिखा नहीं जी। वॉइस ऑफ भरूच सांस्कृतिक उत्सव का भव्य आयोजन। भरूच के अंबेडकर हॉल में वॉइस ऑफ भरूच कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। प्रारंभिक ऑडिशन राउंड में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 18 प्रतिभागियों का चयन फाइनल राउंड के लिए हुआ। इस अवसर पर रेडियो मधुबन और संस्कृत समाज सेवा मंडल के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भरूच की 40 से अधिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। विशेष रूप से लगभग 40 महिलाओं ने इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। मधुबन से आरजे रमेश मुख्य वक्ता एवं अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही भरूच सेंटर की बीके अमीदा और बीके हेतल ने ध्यान और ब्रह्मा कुमारीज का परिचय कराते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा से वातावरण को प्रेरणादायी बना दिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच सभी 18 प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों की खूब सराहना बटोरी। पहला स्थान लमन चिलॉय, दूसरा स्थान वंदना पाटिल, तीसरा स्थान प्रदीप मोगे ने लिया। सभी विजेताओं को ट्रॉफी और सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इसके साथ ही लायंस क्लब ने आयोजकों को सम्मानित भी किया। IHM और ब्रह्मा कुमारीज के बीच MOU हुआ साइन। मुंबई के दादर वेस्ट सेवा केंद्र के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन और राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के बीच 2 वर्ष के लिए MOU साइन हुआ। इस MOU के अंतर्गत बिहासा प्रोजेक्ट वैल्यूज इन हेल्थ केयर अ स्पिरिचुअल अप्रोच को कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से विद्यार्थियों को मूल्यों पर आधारित जीवन कौशल और आध्यात्मिक दृष्टिकोण सिखाया जाएगा। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर निशित श्रीवास्तव ने इस पहल को छात्रों के समग्र विकास के लिए आवश्यक बताया। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यों और व्यवहारिक ज्ञान को साथ जोड़ने की दिशा में सराहनीय कदम माना जा रहा है। मुझे लगता है कि सबसे इजी अपने आप के पीस ऑफ माइंड होता है, और जो ये राजयोग है इसमें आप अंदर ही इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, ब्रीथ करते हैं और अपने आप करते हैं। तो क्योंकि आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर एक शांति का अनुभव होना बहुत जरूरी। जब आप शांत होते हैं तो डिसीजन सही लेते हैं, जब आप पैनिक होते हैं तो आपका डिसीजन भी उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए योग साधना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस MOU साइनिंग के लिए प्रिंसिपल ऑफ IHM डॉक्टर निशित श्रीवास्तव, मेडिकल विंग के प्रेसिडेंट बीके डॉक्टर अशोक मेहता, मेडिकल विंग के जॉइंट सेक्रेटरी बीके डॉक्टर सचिन परब, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, गामदेवी सब जोन प्रभारी बीके नेहा ने भी अपने विचार रखे। Spirituality in healthcare and resilience. We all of us go through certain periods when we are down and out, and then we bounce back and come back to normal. Vihasa is a wonderful program. Myself, after conducting program, I am feeling that I am healed. My listening skills have improved after practicing Vihasa, जो मेरे अंदर नहीं था। यहाँ पे आपको वो कला सिखाई जाएगी कि जिस कला से आप जो हो वो आपकी रियल पर्सनालिटी बाहर आएगी। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में ब्रह्मा कुमारीज रिकांगपुओ सेवा केंद्र द्वारा 17वीं ITBP बटालियन के प्रांगण में एक राज्यों का शिविर उनके जवानों के लिए आयोजित किया गया, जिसकी अनुमति कमांडेंट सुशील कुमार ने प्रदान की। तत्पश्चात जिसमें करीब 200 जवान ITBP के ऑफिसर्स के साथ उपस्थित हुए। स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सरस्वती ने सभी को राज्यों का अभ्यास कराया व स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट के टिप्स भी दिए। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा निर्मित डिस्कवरी फिल्म दिखाई गई। शिविर में उपस्थित जवानों ने राज्यों की अनुभूति प्राप्त करने के उपरांत शराब, बीड़ी, सिगरेट छोड़ने का भी दृढ़ संकल्प लिया। बीके सरस्वती ने सभी उपस्थित ऑफिसर्स को ईश्वरीय सौगात दी व माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। साथ ही जवानों को दैनिक जीवन में सेवा केंद्र पर निरंतर योग के लिए आने का आग्रह भी किया। बेंगलुरु स्थित ब्रह्मा कुमारीज के BTM लेआउट सेवा केंद्र ने हाल ही में सुप्रसिद्ध सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट संस्था BTM लेआउट में सकारात्मक सोच की शक्ति और राजयोग ध्यान पर एक प्रेरक सत्र आयोजित किया। लगभग 200 प्रतिभागियों ने इस आध्यात्मिक अनुभव का लाभ लिया। बीके कल्याणी ने ध्यान की महत्ता, सकारात्मक चिंतन की शक्ति तथा शिक्षा के साथ जीवन मूल्यों को अपनाने की कला को अत्यंत सरल और प्रेरक ढंग से समझाया।
उन्होंने युवा मनों में आध्यात्मिकता की जिज्ञासा जगाई और सभी को सदैव उत्साहित एवं आशावान रहने का संदेश दिया। सत्र का समापन एक शांतिपूर्वक मार्गदर्शित ध्यान से हुआ, जिससे सभी ने आत्मशक्ति और आंतरिक शांति का गहरा अनुभव किया। हाल ही में सिकंदराबाद में एक ध्यान सत्र आयोजित हुआ, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी ने गहन ध्यान का अनुभव किया और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं साझा करते हुए आगे और सीखने की इच्छा जाहिर की। यह सत्र सिकंदराबाद उपक्षेत्र प्रभारी बीके मंजू के मार्गदर्शन से हुआ। उन्होंने सभी को अपने निकटतम स्थानीय केंद्रों से जुड़कर नियमित अध्ययन एवं साधना जारी रखने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में परिचय एवं ध्यान सत्र बीके बिंदु ने, आत्मा का स्वरूप बीके सुनीता ने, सरल ध्यान विधिया विषय पर बीके रंजन ने उद्बोधित किया। प्रतिभागियों ने अपने अपने क्षेत्र में केंद्रों पर नियमित कार्यक्रमों में सम्मिलित होने की गहरी रुचि दिखाई। वरिष्ठ अधिकारी डीआईजी खान तथा आईजी अरोमा ने ऑनलाइन जुड़कर इस कार्यक्रम को सुनते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।